नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, गोवा के बाद अब मेघालय के राज्यपाल के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सत्यपाल मलिक लगता है मोदी सरकार से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि कश्मीर से लेकर किसान तक, लखीमपुर खीरी से लेकर गोवा में भ्रष्टाचार तक हर मुद्दे पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। आज आपको सत्यपाल मलिक के 10 ऐसे बयानों के बारे में बताएंगे जिसने मोदी सरकार से लेकर बीजेपी तक को टेंशन दे दी है। पहला, किसान आंदोलन पर सरकार को नसीहत। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग जायज है। सरकार को एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। 1 साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, 600 किसान मारे गए। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते ऐसा हो रहा है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। किसानों का जो मुद्दा है, लगातार चीजें बढ़ रही हैं, अभी भी कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है सर, इसका क्या नतीजा निकलना चाहिए और क्या हो सकता है? इसमें अगर सरकार एमएसपी को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? एमएसपी के बिना तो किसानों की हालत भी नहीं, एमएसपी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। एमएसपी आज का नहीं है। एमएसपी जिस कांग्रेस की सभा में चरण सिंह जी ने जवाहरलाल का विरोध किया था, उस जमाने से एमएसपी की बात पास हुई है। तो किसानों की हालत सुधरने का एक ही है कि उनकी एमएसपी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको। वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। आपसे कभी कोई बीच में मीडिएटर बनने के लिए या कभी सरकार ने कभी कोई चीज़ किया? सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार वालों से मैं झगड़ा कर चुका हूँ, कह चुका हूँ आप गलत रास्ते पे हो, आप इसको सॉर्ट आउट करो। और ख़ास तौर से सिखों के बारे में ये लोग जानते नहीं हैं। वो तो जब उन पे राज भी नहीं था, निहत्थे गुरुओं ने पूरी मुगल सम्राट से लड़ाई लड़ी, तो उनको तंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, बीजेपी पर बोला हमला। किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी मुसीबत में है। इनके नेता गांवों में घुस नहीं सकते। लोग बीजेपी नेताओं को दौड़ा रहे हैं। तीसरा, लखीमपुर खीरी कांड पर राज्यपाल। लखीमपुर खीरी में किसान, पत्रकार, बीजेपी कार्यकर्ता समेत 8 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद विपक्ष मोदी पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा से इस्तीफा लेने का दबाव बनाने लगा, लेकिन मोदी सरकार ने इस्तीफा नहीं मांगा। मगर इसी बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस मुद्दे पर कह दिया, लखीमपुर कांड के बाद अजय मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन हो जाना चाहिए था। वह वैसे ही मंत्री होने लायक नहीं है। चौथा, बीजेपी को चुनाव हारने की दी चेतावनी। किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी है, उत्तर पूर्व में भी सक्रिय है। सरकार को जो सलाह दी जा रही है वो गलत है। उन्हें किसानों के विरोध की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मेरा आकलन है कि अगर समय रहते किसानों की बात नहीं मानी गई तो बीजेपी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश को गंवा देंगे। इन राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। पांचवा, रिश्वत पर घेरा। मैं जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल था तब मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। यह पेशकश अंबानी और आरएसएस से जुड़े व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन मैंने यह डील निरस्त कर दी। छठा, बीजेपी की गोवा सरकार पर वार। गोवा में कोरोना के रोकथाम के लिए सही से मैनेजमेंट नहीं किया गया। गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यावहारिक थी। एक निजी कंपनी के कहने पर ऐसा किया गया था, जिसने सरकार को पैसे दिए थे। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने मुझसे इसकी जांच कराने की मांग की थी। मैंने प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दे दी थी। चूंकि मैंने सरकार पर आरोप लगाए थे, इसलिए मुझे हटा दिया गया। सातवां, कोरोना पर घेरा। कोरोना के दौरान गोवा सरकार से मैंने एयरपोर्ट के पास एक इलाके में खनन रोकने के लिए कहा था। सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। बाद में यही इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बन गया। 8वां, घाटी में आतंक पर सरकार को दिखाया आईना। पिछले दिनों कई गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाया है।
जब मैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल था तब श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकवादी घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब खुलेआम आतंकी श्रीनगर में लोगों की हत्या कर रहे हैं। 9वां, ईडी आईटी रेड पर मारा ताना। मुझे ईडी या आईटी रेड से डर नहीं लगता। हालात देश के ये हो गए हैं कि सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। मीडिया की भी ऐसी ही हालत हो गई है। पहले देश में राजनीति करने का एक उद्देश्य हुआ करता था, लेकिन अब राजनीति करने लायक भी नहीं बची है। पहले इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। 10वां, कुत्ते के बहाने मोदी पर वार। किसानों की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। वे करीब 1 साल से दिल्ली की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से 600 की मौत हो चुकी है। आप एक कुत्ते की मौत पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह अन्याय है। केंद्र की जिस बीजेपी सरकार ने सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया, वही अब मोदी सरकार को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल मलिक अब विपक्ष की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। तभी तो कांग्रेस भी उनके बयानों के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोलने लगी है। अभी मंगलवार को ही कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक के गोवा में भ्रष्टाचार वाले आरोप के बहाने पीएम मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले बयान पर तंज मारते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे की पोल राज्यपाल महोदय ने खोल दी है। देश जानना चाहता है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले प्रधानमंत्री गोवा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मौन क्यों हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पर हमला बोल रहे 75 साल के सत्यपाल मलिक की राजनीतिक जड़ें कांग्रेस से ही जुड़ी रही हैं। 1984 में वे कांग्रेस में ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन जब कांग्रेस में मन नहीं लगा तो जनता दल में चले गए, सांसद बने और वीपी सिंह की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। लेकिन कांग्रेस और जनता दल में होते हुए साल 2004 में सत्यपाल मलिक बीजेपी में चले गए और अपने राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह के ही बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ गए, लेकिन उन्हें हार मिली। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें अपने साथ बनाए रखा और 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो राज्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। इसके बाद सरकार ने उन्हें ओडिशा, जम्मू कश्मीर, गोवा का भी राज्यपाल बनाया और अब मेघालय के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और समय समय पर मोदी सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं।